हे फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कक्षा 10 में सूरदास के पद, जो हमारा काव्य खंड है। और काव्य खंड में पाठ 1 सूरदास के पद, इसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सूरदास के बारे में। सूरदास कौन थे? सूरदास सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्त कवियों में से एक थे। ठीक है, इनका स्थान सर्वोपरि है, यानी कि जो सूरदास हैं वो सगुण भक्ति धारा के कवि हैं और कृष्ण भक्तों में वो सर्वप्रमुख हैं, सर्वोपरि हैं। तो इनके जन्म स्थान के संबंध में विद्वानों में एक मत नहीं है, यानी कि इनके जो जन्म के बारे में विद्वान जो हैं वो एक मत उनका नहीं है, एक विचार उनका नहीं है। कोई कहता है कि उनका जन्म सूरदास का जन्म 1478 में आगरा और मथुरा के बीच रुनकता नामक क्षेत्र में हुआ। और कुछ लोग दिल्ली में सीही नामक सीही ग्राम को इस सूरदास का जन्म स्थान मानते हैं। तो रेणुका क्षेत्र में या रुनकता में ऐसे हुआ था, कुछ लोग ये बोलते हैं और कुछ लोग दिल्ली में सीही ग्राम को मानते हैं। सूरदास मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और कहा जाता है कि सूरदास जन्मांध थे, अर्थात जन्म से वो अंधे थे। और उनके काव्य में प्रकृति और मनुष्य के सौंदर्य के वर्णन को देखकर यह विश्वास नहीं होता कि वो जन्म से अंधे थे। ऐसा कहा जाता है कि वो जन्म से अंधे थे, परंतु अपने काव्य में उन्होंने जिस तरह से प्रकृति का वर्णन किया, किसी मनुष्य के सौंदर्य का वर्णन किया, तो ये पढ़कर तो ऐसा नहीं लगता कि वो जन्मांध हो सकते हैं या जन्म से अंधे हो सकते हैं। तो अब देखिए, सूरदास ने 3 ग्रंथ लिखे, 3 काव्य ग्रंथ लिखे सूरदास ने। कौन कौन से थे? सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। सूर सागर, देखिए सूरदास ने कौन से लिखे? एक तो उन्होंने लिखा सूर सागर, आपको ध्यान रखना है, 3 ग्रंथ सूर सागर। फिर लिखा उन्होंने सूर सारावली, और तीसरा लिखा उन्होंने साहित्य लहरी। अब हमें ये देखना है कि साहित्य लहरी, अब हमें ये देखना है कि हम जो पद पढ़ रहे हैं वो हमारे कहाँ से लिए गए हैं। अब देखिए इसमें से देखिए जो सूर सागर है, इसमें 1.25 लाख पद रचे गए। तो ये जो हम पद पढ़ रहे हैं वो किससे लिए गए हैं? सूर सागर से लिए गए हैं। ये जो 3-4 हम पद पढ़ेंगे, ये हमारे किससे लिए गए? सूर सागर से लिए गए। ठीक है, तो सूर सागर जो है सूरदास की सबसे प्रसिद्ध रचना है। अब इसमें देखिए सूरदास का जो भ्रमर गीत है वो वियोग श्रृंगार। ठीक है, आपने श्रृंगार रस पढ़ा था, इसमें संयोग श्रृंगार होता है, संयोग श्रृंगार। ठीक है, और कौन सा? वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार 2 रस आपने पढ़े थे। तो ये जो है, जो इनका सूरदास का भ्रमर गीत है, इसमें संयोग श्रृंगार का वर्णन भी मिलता है और वियोग श्रृंगार का भी मिलता है। ठीक है, अब देखिए जब गोपियाँ या श्री कृष्ण के साथ थी तो संयोग श्रृंगार का वर्णन हुआ था, और जब गोपियाँ श्री कृष्ण से दूर हो गई, श्री कृष्ण मथुरा चले गए, तो वियोग श्रृंगार का यहाँ पर वर्णन हुआ। अब यहाँ से भ्रमर गीत से ये 4 पद हमारे लिए गए हैं। अब इसमें क्या है, देखिए जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे और मथुरा से उन्होंने वो खुद कह के गए थे गोपियों से कि मैं वापस आऊँगा, लेकिन वो वापस नहीं आए। तो उन्होंने वापस नहीं आए तो गोपियों के लिए उन्होंने संदेश भेजा, उद्धव को भेजा, अपने उनके मित्र थे उद्धव, उनको भेजा उनसे। और उद्धव जो थे वो निराकार ब्रह्म के उपासक थे, यानी कि योग साधक थे। वो किसी भी ऐसे जो रूप की पूजा वो नहीं करते थे, किसी रूप में ईश्वर की पूजा वो नहीं करते थे। तो उद्धव आया, वो तो निराकार ब्रह्म के उपासक थे। उन्होंने गोपियों को समझाना शुरू किया कि भाई तुम कृष्ण को भूल जाओ, उनके रूप सौंदर्य में तुम मर मिटी हो और तुम उनको भूल जाओ, ईश्वर में ध्यान लगाओ, योग साधना करो, इस तरह से तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा और तुम्हारे मन का दुख दूर हो जाएगा। इस तरह से उद्धव समझा रहे थे। परंतु जब वो उद्धव समझा रहे थे गोपियों को, तो उसी समय एक भौरा उड़कर आ गया। भौरा जो फूलों पे मंडराता है, वो भौरा उड़कर आया। तो गोपियों ने उद्धव को ना ताना देना शुरू किया, लेकिन उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं कहा, केवल उनको माध्यम बनाकर, भौरे को माध्यम बनाकर उद्धव पर अब उन्होंने व्यंग बाण कसने शुरू कर दिए, उनको ताना मारना शुरू कर दिया। ठीक है, तभी से यहाँ से भ्रमर गीत परंपरा ये शुरू हुई थी। तो इन पदों में गोपियों ने क्या किया है? भौरे को माध्यम बनाकर उद्धव पर बाण वर्षा किए, यानी कि ताने मारने शुरू किए, व्यंग कसे हैं उन्होंने। तो यही हम इन पदों में पढ़ने वाले हैं। पहले पद में गोपियाँ उद्धव से शिकायत करती हैं कि यदि तुम कभी स्नेह के धागे में बंधे हुए होते तो तुम्हें हमारी विरह का, हमारे जो दुख है उसकी अनुभूति तुम अवश्य कर पाते, हमारे विरह का अनुभव कर पाते, परंतु तुम्हें तो किसी से प्रेम हुआ ही नहीं, इसलिए तुम क्या कर पाओगे? तुम हमारे दुख को नहीं समझ पाओगे। और दूसरे पद में उन्होंने क्या किया? गोपियाँ स्वीकार करती हैं कि वह कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं और उनके मन की जितनी इच्छाएं हैं वो मन में ही रह गईं। तीसरे
तीसरे पद में गोपियों ने उद्धव के द्वारा दी गई योग साधना को कड़वी ककड़ी के तरह बताया है। और चौथी पद में गोपियों ने ये ताना दिया है कि कृष्ण तो अब बहुत होशियार हो गए, उन्होंने तो अब राजनीति पढ़ ली, इसलिए अब क्या हो गए, वो बहुत होशियार हो गए और अब वो हमारी बात नहीं सुनेंगे। अर्थात क्या उनके मन में क्या है, उन्होंने जो प्रजा की भलाई थी वो काम करने उन्होंने छोड़ दिए, वो ज़्यादा होशियार हो गए। पहले वो प्रजा की भलाई करते थे पर अब नहीं करते। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला पद। पहला पद है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सनहे तगाती, नाही मन अनुरागी। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, उद्धव तुम हो अति बहुत अधिक, बड़भागी भाग्यवान। तो गोपियाँ उद्धव से कहते कि हे उद्धव तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, उनको ताना मारती हैं, उन पर व्यंग कसती हैं कि उद्धव तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। अपरस रहत सनहे तगाते, नाहिन मन अनुरागी। अपरस रहत, अभी तक तो तुम क्या कहते हैं, अपरस रहत यानी कि तुम अपरस का क्या था, अछूते हो। अपरस रहत सनहे तगाते, अभी तक तुम कृष्ण के साथ थे, है ना। और नाहिन मन अनुरागी, तुम तो अभी तक कृष्ण के साथ थे, उनके रूप सौंदर्य से तुम अछूते रह गए, तुम पर कोई भी असर नहीं हुआ, इसलिए तुम्हें कृष्ण से प्रेम ही नहीं हुआ। हे उद्धव तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, ठीक है, तुम तो प्रेम के बंधन से बिल्कुल अछूते हो। अर्थात तुम्हारा मन जो है कृष्ण के प्रेम में, तुम कृष्ण के साथ रहे और फिर भी तुम्हारा मन कृष्ण के प्रेम में रमा ही नहीं, कृष्ण से तुम्हें प्रेम हुआ ही नहीं। तुम कैसे हो, प्रणिपात रहत जल भीतर, तुम तो कमल के उस पत्ते के समान हो जो जल के भीतर रहता है पर अपने आप पर पानी की एक भी दाग नहीं लगने देता, पानी का एक भी दाग या एक भी निशान नहीं लगने देता। देखिए, पुरैनिपात रहत जल भीतर, तारस देहना दागी। जिस प्रकार, हे उद्धव तुम तो इस प्रकार हो जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में रहता है परंतु उस पर पानी की एक भी बूंद का निशान नहीं लगता। और कैसे हो तुम, ज्यों जल माहा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। और तुम जल में, और तुम तेल लगी उस गगरी के समान हो जिसको अगर पानी में डुबाया जाए तो उस गगरी पर पानी की एक भी बूंद का निशान नहीं लगता, अर्थात पानी का कोई असर नहीं होता। और प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। प्रीति नदी का अर्थ है प्रेम रूपी नदी। पाँव न बोरियो, पाँव ना डुबोना, बोरियो मीन्स डुबाना। दृष्टि न रूप परागी, और परागी का अर्थ होता है मुग्ध होना या आकर्षित होना। और तुम्हें प्रेम क्या, तुमने तो प्रेम रूपी नदी में, प्रेम क्या, तुम्हें तो प्रेम हुआ ही नहीं। और तुमने प्रेम क्या, तुमने तो प्रेम रूपी नदी में अपना पैर तक नहीं डुबाया है। तो तुमने तो प्रेम रूपी नदी में अपना पैर तक नहीं डुबोया है। इस तरह से गोपियाँ क्या करती हैं, उद्धव को ताना मारती है। और क्या कहती है, सूरदास अबला हम भोरी, गुरु चाटी जो पागी। कि सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कहती है, हे उद्धव हम तो भोली भाली अबला नारियाँ हैं, हम तो भोली भाली अबला नारियाँ हैं और हम कृष्ण के प्रेम में उसी तरह से मग्न हैं जिस तरह से चींटियाँ गुड़ से आकर्षित होकर उस पर चिपक जाती हैं और वहाँ से फिर खुद को मुक्त नहीं कर पाती और तड़प तड़प कर वहीं प्राण त्याग देती हैं। तो ये थी पहले पद की व्याख्या। एक बार इसको और देख लेते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। गोपियाँ उद्धव पर क्या करती हैं, व्यंग कसते हुए कहती हैं कि हे उद्धव तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। अपरस रहत सनहे तगाते, नाहिन मन अनुरागी। क्योंकि तुम बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम अभी तक कृष्ण के साथ रहे फिर भी उनके प्रेम के बंधन से तुम अछूते रहे और तुम्हें कृष्ण से प्रेम ही नहीं हुआ। पुरैनिपात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। अभी तक तुम तो कमल के उस पत्ते के समान हो जो जल के भीतर रहता है पर खुद पर पानी की एक भी बूंद का निशान नहीं लगने देता। और तुम कैसे हो, ज्यों जल माहा तेल की गगरी, बूंद न ताको लागी। और तुम तेल लगी उस गगरी के समान हो जिसे जल में डुबाओ, पानी में डुबाओ तो उस पर पानी का कोई असर नहीं होता, तुम तो ऐसे हो, ऐसे कहती हैं। फिर कहती है प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। और तुम तो क्या हो, कृष्ण के समीप रहते हुए भी, उनके पास रहते हुए भी उनके प्रेम के से बंधन से सर्वथा मुक्त हो, अर्थात तुमने तो प्रेम रूपी नदी में कभी अपना पैर तक नहीं डुबोया। ठीक है, अर्थात तुमने कभी किसी से प्रेम ही नहीं किया। फिर कहते हैं सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। और सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हम तो भोली भाली अबलाएँ हैं, हम तो भोली भाली अबला नारियाँ हैं या अबलाएँ हैं और हम तो कृष्ण के प्रेम में उसी तरह से पग गई हैं या मग्न हो गई हैं जिस तरह से चींटियाँ गुड़ से आकर्षित होकर उससे चिपक जाती हैं। ठीक है, और
कैसी, और गुड़ से चिपक जाती हैं, उससे आकर्षित होकर हम भी उसी तरह से कृष्ण के प्रेम में चिपक गई हैं और अब हम वहाँ से खुद को मुक्त नहीं कर पाएंगी। जिस तरह से चींटियाँ एक बार गुड़ से चिपक जाए ना तो वो खुद को मुक्त नहीं कर पाती और वहीं पे तड़प तड़प कर मर जाती हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपने आप को छुड़ा ही नहीं पाती हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा ये वाला, ये जो है पहले पद की व्याख्या आपको समझ में आ गई होगी। तो आपने यहाँ के इसके कठिन शब्द देखे, एक बार और समझाते थे। उद्धव, उद्धव को क्या देते हैं, ठीक है। अब मैं व्याख्या नहीं बता रही, केवल आपको कठिन शब्दों के अर्थ बता रही। उद्धव, उद्धव। अति, बहुत अधिक, बड़भागी, भाग्यशाली। अपरस रहित, अपरस का क्या अर्थ है, अपरस यानी कि अछूता रहना, अलिप्त रहना, अछूता, ठीक है। रहित, स्नेह, प्यार। तगाते, तगा का क्या अर्थ हो गया, धागा, और यानी कि प्रेम रूपी धागे से तुम अभी तक बंधे ही नहीं। नाहीन मन अनुरागी, अनुरागी कहते हैं प्रेम को। पुरैनी, पात यानी कि कमल का पत्ता, पात यानी कि पत्ता, पुरैनी कमल। जल भीतर, आपको पता है पानी के भीतर। देह ये होता है शरीर। दागी, लगना, ठीक है, दाग लगना। फिर है ज्यों जल माह, तेल की गागरी। गागरी मटका होता है, घड़ा जो पानी की, जिसमें पानी भरते हैं, मिट्टी का जो घड़ा होता है उसको कहते हैं गागरी। बूंद न ताको लागी, बूंद, ताको उसको, लागी लगना। प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी। पाँव, पैर। बोरियो, डुबोना। परागी, मुग्ध होना या आकर्षित होना। फिर है सूरदास, सूरदास हो गए। अबला, अबला क्या होगा, भोली भाली। अबला हम भोरी, भोली भाली। अबला जिसका कोई नहीं होता, ठीक है, यानी गरीब कह दो, एक तरह से बिल्कुल निशक्त कह दो, इस तरह से कह सकते हैं। भोरी, भोली भाली। गुड़, गुड़ जो जाड़ों में गुड़ खाते हैं वो गुड़। चाटी, चीटी, जो जैसे। पागी, चिपकना, ठीक है। पगना, चिपकना। पगना क्या हो गया, चिपकना। तो आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम सेकंड पद लेते हैं हमारा, मन की मन ही माँझ रही, ठीक है। मन की मन ही माँझ रही का क्या अर्थ हो गया, मन की मन ही माँझ रही। माँझ रही यानी कि मन में ही रहना। मन की मन ही माँझ रही, मन की जो अभिलाषाएं थी वो मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उद्धव, नाही परत कही। तो कहिए जाई किससे कहें, कौन, कहिए जाई कहना, कहिए जाई जाकर कहना, ठीक है। पे उद्धव, किससे, पे उद्धव। कहिए जाई कौन पे उद्धव, यानी कि किससे कहें और कही नहीं जाती। नाही परत कही, नहीं, नाही नहीं, परत कही, कही नहीं जाती, यानी कि कहिए जाई कौन पे उद्धव, उद्धव किससे जाकर कहें और हमसे कहीं भी नहीं जाती। अवधि, अवधि क्या हो जाएगा, समय। आधार, आधार क्या होता है, एक नियत समय, फिक्स समय जिसको कहेंगे अवधि। आधार का मतलब क्या हो गया, आधार। आधार का आधार ही होता है एक, जैसे कहते हैं नियत समय, फिक्स समय, उसको कहेंगे अवधि आधार, यानी कि अवधि, समय, आधार, फिक्स। तो अवधि आधार हो गया एक फिक्स समय, नियत समय। आस, आशा। आवन, आने की, आवन की, आने की। तन, मन, तन और तन शरीर हो गया, मन मन हो गया। बिथा यानी कि व्यथा, दुख, पीड़ा, कुछ भी लिख सकते हैं व्यथा का। सही, सहना। अब इन जोग, जोग कहते हैं योग, योग जो करते हैं हठ योग, इस तरह से योग जो होता है उसको कहेंगे योग। संदेशनी, संदेश। सुनी, सुनी, सुन सुनकर। विरहिणी, विरहिणी क्या हो जाएगा, वियोग में जीने वाली। विरहिणी किसको कहा गया, जो दुखी रहती है, जो किसी से दूर हो जाए तो उसको कहेंगे विरहिणी, ठीक है। विरहिणी, विरह में जीने वाली। विरह, दुख हो गया, वियोग हो गया। दही, दही का क्या अर्थ हो जाएगा, जल रही है, जलना। दही का क्या हो जाएगा, जलना। चाहती, हुती, चाहती, चाहना। हुती का क्या अर्थ हो जाएगा, थी। हुती मीन्स थी, थी, जैसे जा रही थी। तो हुती मीन्स थी। गुहारी, पुकारना। जितही ते, जिधर से। गुहारी, गुहारना या पुकारना, हम किसी को पुकारते हैं ना तो उसको कहते हैं गुहारना। जितही ते, जिधर से। उतते, उधर से, है ना। जितही ते, जिधर से, उतही ते, उधर से। धार, बही। धार कहते हैं धारा को, बही मीन्स बहना। धारा बहती है ना, जैसे दूध या पानी ऐसे गिराओ तो वो एक पूरी सी धार होती है, उसको कहेंगे धारा, ठीक है। और सूरदास, सूरदास के बारे में कहा गया। अब धीर धरहि क्यों, धीर यानी कि धैर्य। धीर को क्या हो गया, धैर्य। ब्रज भाषा के शब्द हैं और हिंदी में क्या होते हैं, हिंदी में
और ब्रज भाषा में अगर हम ध्यान से समझे तो थोड़ा परिवर्तन करके, जैसे तद्भव तत्सम, इस तरह से थोड़ा सा रूप बदल के ये शब्द ऐसे प्रयोग किए जाते हैं। तो ब्रज भाषा के शब्द हैं, तो हिंदी में आएंगे तो फिर इनका रूप बदल ही जाता है। ठीक है, धीर धरहि क्यों मर्यादा, यानी कि मर्यादा। मर्यादा, देखिए मर्यादा कैसे लिखते हैं हम, मर्यादा ऐसे लिखते हैं, मर्यादा। और यहाँ पे क्या लिखा है, मर्यादा, तो मर्यादा यानी कि मर्यादा। ठीक है, एक जो हमारे नियम होते हैं, किसी भी काम को करने के हमारे रूल होते हैं, उसको हम मर्यादा कहते हैं। मर्यादा न लही, लही का क्या अर्थ हो जाएगा, मर्यादा, मर्यादा, लही, लही मीन्स रखी। ठीक है, तो देखिए मन की मन ही माँझ रही। अब व्याख्या देखते हैं, अभी तक मैंने आपको कठिन शब्द बताए। मन की मन ही माँझ रही, गोपियाँ उद्धव से अपनी विरह वेदना का वर्णन करती है कि बहुत दुखी थी वो कृष्ण से दूर रहकर, तो गोपियाँ उद्धव से अपनी विरह वेदना का वर्णन करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे जो मन की व्यथा थी, मन का जो दुख था वो मन में ही रह गई। मन की मन ही माँझ रही, है ना, हमारे मन की जो व्यथा थी वो मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उद्धव नाही परत कही, और हे उद्धव अब हम अपने मन की पीड़ा किससे कहें, और हम किससे जाकर कहें, हम अपने मन की पीड़ा किससे जाकर कहें, और हमसे कुछ कहा भी नहीं जाता। हे उद्धव हम अपने मन की पीड़ा किससे जाकर कहें, और हमसे कुछ कहा भी नहीं जाता। और फिर क्या है, अवधि आधार आसावन की तनमन भी था सही। अब तक तो हमें कृष्ण के आने की आस थी, है ना, उनके आने के समय के आधार पर हम अपने तन मन की जो व्यथा थी, जो दुख था, उसको सह रही थी। अब तक तो हमें कृष्ण के आने की उम्मीद थी, भरोसा था, तो उसी आधार पर, उसी आस पर हम क्या कर रहे थे, अपने तन मन की व्यथा सह रहे थे। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहनी विरह दही। अब तुम्हारे इस योग के संदेश को सुन सुनकर हमारी विरह व्यथा तो और भी अधिक बढ़ गई है। ठीक है, और हम भी और अधिक वियोग की आग में हम जलने लगे, अब हमें सब्र नहीं आ रहा है। चाहती होती गुहार जिते उतते धार भई। अब हम जहाँ गुहार लगाना चाहें, जिसके माध्यम से अपनी पीड़ा, अपने दुख को कृष्ण तक पहुँचाना चाहें, अर्थात कौन थे वो, उद्धव थे, उनके माध्यम से। तो अगर हम जिसके माध्यम से अब उन्हें पुकारना चाहें, कृष्ण तक अपनी व्यथा पहुंचाना चाहें, वहाँ से तो योग की प्रबल धारा बह रही है। अर्थात जो वो उद्धवी थे ना, जो उनको योग का संदेश दे रहे थे गोपियों को, वो उद्धव थे। तो गोपियाँ क्या करती है, निराश हो गई, वहाँ से भी कह रही हैं कि चाहती होती गुहार जिते थे उतते धार बही, कि हम जिसे पुकारना चाहते हैं अपनी सहायता के लिए, अपनी विरह को दूर करने के लिए, जिसके माध्यम से कृष्ण को पुकारना चाहते हैं, वो तो हमें योग का संदेश दे रहा है, वो तो हमें योग की, हमारे लिए योग की धारा बहा रहा है, या योग का संदेश दे रहा है, हमें योग सिखाने की कोशिश कर रहा है। फिर सूर्यदास अब धीर धरे क्यों मर्यादा ना लई। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं अब भला हम कैसे धैर्य धारण करें, कृष्ण ने तो प्रेम की मर्यादा ही नहीं रखी। और प्रेम की मर्यादा क्या है, प्रेम के बदले प्रेम देना। और कृष्ण ने अपने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया, क्योंकि अगर वो मर्यादा का पालन करते तो हमसे मिलने आते, लेकिन कृष्ण ने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया और उल्टा हमें क्या कर दिया, योग का संदेश दे दिया। हमसे कह दिया कि प्रेम को छोड़ो और ज्ञान के आश्रय में चले जाओ। तो स्टूडेंट, ये थी आज के 2 पदों की व्याख्या। अगर आपको समझ में नहीं आई होगी तो मैं फिर से एक बार इसको एक्सप्लेन कर दूंगी, तो इसको आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।